अंकिता इस घर की बहू है, वो रौनक की इस हालत के लिए जिम्मेदार नहीं है। तुम उसे इस घर से बाहर नहीं निकालोगी, ये मेरा फैसला है रुशाली। मैं जानती हूं तुम क्या सोच रही हो। तुम सोच रही हो कि कुछ ही दिनों की बात है, सुनंदा ताई लंदन चली जाएंगी, उसके बाद मैं अंकिता को आसानी से घर से बाहर निकाल दूंगी, कोई मुझे कुछ नहीं पूछेगा, राइट? ऐसा करने से पहले दिमाग से काम लो। नरेन ने अपनी कंपनी अंकिता के नाम कर दी है। अंकिता घर से बाहर चली जाएगी ना, तो उसके साथ साथ करोड़ों की कंपनी भी घर से बाहर चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि तुम दोनों का दाना पानी बंद हो जाएगा। नॉट जस्ट दैट, तुम्हारा बेटा नरेन अंकिता से बहुत प्यार करता है रुशाली, वो उसके बगैर जी नहीं पाएगा। अंकिता के पीछे पीछे नरेन भी ये घर छोड़कर चला जाएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैम, योर डिनर इज रेडी। सॉरी डियर, आई एम गोइंग फॉर अ पार्टी, तो डिनर मैं बाहर ही करूँ। ओके ठीक है मैम, बट घर आकर स्वीट डिश खा लीजिएगा। मॉम, या आई वांट समथिंग फ्रॉम यू। व्हाट? वो आपकी डार्क रेड कलर की लिपस्टिक है ना, वो और डायमंड इयररिंग्स जो लिमिटेड एडिशन वाली है। तुम्हें उनकी क्या जरूरत है? यू आर सो यंग टू वेयर देम। ओ कम ऑन मॉम, मुझे भी तो स्टाइलिश दिखना है ना। बेबी, यू ऑलरेडी स्टाइलिश। मॉम प्लीज। प्लीज पुष्टि, डोंट ट्राई टू कन्विंस मी। तुम्हारी एज की लड़कियां डार्क लिपस्टिक नहीं लगाती हैं, और वैसे भी तुम इतने केयरलेस हो कि मैं अपने एक्सपेंसिव इयररिंग्स तुम्हें नहीं दे सकती। डैड को बोलकर अपने लिए नए खरीद लेना। तो आप भी नहीं खरीद सकते हो ना, ये वाली मुझे दे दो ना। पुष्टि, जिद मत करो, तुम बच्ची हो, जब बड़ी हो जाओगी तो। मॉम प्लीज, मैं ना अभी बच्ची नहीं हूँ, और वैसे भी अगर इन सब चीजों की मुझे जरूरत नहीं है ना, तो आपको भी नहीं होनी चाहिए। आप कहीं की मॉडल नहीं हो, वो आपकी स्टूपिड सी फ्रेंड आपको मॉडल कहती है, तो आप अपने आप को मॉडल समझने लगी। शट अप पुष्टि, तुम मेरे साथ आर्गुमेंट करियो अपनी मॉम के साथ। ये स्मार्टनेस दिखाई ना, तो सारी की सारी स्मार्टनेस यही निकाल दूंगी, फिर तुम्हारे आजू बाजू तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। तुम्हारी आज की वजह से ना तुम इतना बिगड़ गई। पेरेंट्स के साथ बात करने की तमीज ही नहीं, और वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ बहस करने के लिए वक्त नहीं है। आई एम गेटिंग लेट। मॉम प्लीज, मॉम आई हेट यू, मॉम आई हेट यू। हमेशा ऐसे करती है, खुद तो हीरोइन बन के घूमेगी, डायमंड रिंग, डायमंड नेकलेस, और मुझसे एक्सपेक्ट करेगी कि मैं सीधी सादी घूमूं, पढ़ाई करूं। दिस इज नॉट फेयर ना, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। पुष्टि, अपनी आई से ऐसे बात। एक्सक्यूज मी, तुम अपने काम से काम रखो। वो मेरी मॉम है, उनसे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, ये मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं। और वैसे भी इस घर में यहाँ सब एक दूसरे से ऐसे ही बात करते हैं। तुम्हें आदत नहीं होगी ना, तुम न्यू हो, लेकिन आदत डाल लो। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमने तुम्हें हायर किया है, तुमने हमें नहीं। तो ये लेक्चर देना ना बंद करो और अपने काम से काम रखो, समझी? एक मिनट पुष्टि, क्या गलत कहा पिया ने? नीना तुम्हारी आई है और तुम उससे इस तरह बात नहीं कर सकती हो। You get that? Excuse me, Dad. मॉम भी तो इसी तरह बात करती है ना, आजी और आजोबा से। अब उन्हें तो कुछ नहीं बोलते, फिर मुझे क्यों? हाँ? पुष्टि, पुष्टि। अतु थैंक यू, आपने मेरा सपोर्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अंकिता, लेट मी मेक माई सेल्फ एब्सोल्युटली क्लियर। जब मैं लंदन से यहाँ आई, तब मुझे ये बताया गया कि हमारे परिवारों में एक सौदा हुआ है। मुझे ये बताया गया कि तुमने पैसों के लिए नरेन के साथ शादी की है। आई एक्सेप्टेड दैट एज अ फैक्ट। पर धीरे धीरे जब मैंने तुम्हारा बर्ताव देखा, तब मेरा ओपिनियन चेंज होने लगा। मुझे महसूस होने लगा कि तुम्हें नरेन की चिंता है, तुम इस परिवार की चिंता करती हो। और सबसे बड़ी बात, जब रौनक ने तुम्हारी बहन के साथ वो घटिया हरकत की, उस समय अगर तुम चाहती तो हमारे परिवार का फायदा उठा सकती थी, हमसे पैसे ऐंठ सकती थी,
अपनी बहन की तरफ तुम अनदेखा कर सकती थी, पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। उस समय तुमने सिर्फ अपनी बहन को न्याय देना चाहा। तब मैंने रियलाइज किया कि जो लड़की अपनी बहन को न्याय दिलाने की खातिर अपना सब कुछ दांव पर लगा सकती है, अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो सकती है, वो लड़की अपने सारे रिश्ते उसी प्यार से और जिम्मेदारी से निभा सकती है। और जब कोर्ट में केस चल रहा था तब मैंने तुम्हें अपने हाथों से इस घर से बाहर निकाल दिया था। उस समय हम सब तुम्हारे खिलाफ थे, यहां तक कि नरेन भी नहीं चाहता था कि तुम यहां रहो इस घर में। हम बार बार तुम्हारा अपमान कर रहे थे, पर फिर भी तुम वापस यहां चली आई। अपने लिए नहीं, नरेन के लिए। तुम उसकी सेहत के बारे में सोच रही थी, उसके बारे में सोच रही थी। शशांक मेरी बात तो सुन, देख कितनी अच्छी लड़की, कितना अच्छा रिश्ता आया तेरे लिए। देख तो सही, एक बार देखने में क्या हर्ज है बेटा। देख, तू देखेगा नहीं तो तुझे कैसे समझेगा कैसी लड़की है, पढ़ी लिखी है, अच्छा क्या देखूं मैं इनमें? एक बार देख तो ले, तू देखेगा तो तुझे समझेगा ना। ये तू क्या कर रही है आई? तूने कहा ना मीडिया में कि तू मैंने क्या कहा? यही कि तू मेरी और मानसी की शादी के लिए तैयार है। शशांक मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये तो तुझे प्रेस वालों के सामने महान बनना था ना, इसलिए तूने कहा कि तू मानसी के साथ शादी करेगा। ठीक है, मैंने कहा मीडिया में, लेकिन जब मैं बोल रहा था मीडिया में तो तूने कुछ भी नहीं कहा, तो मुझे लगा कि तुझे मंजूर है। मुझे ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा, याद रखना। मैं चुप थी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस शादी से खुश हूँ या शादी के लिए हाँ कर दूंगी। वो तो मैं नरेन को देख के चुप बैठी थी, उसकी चालाकी देख रही थी। इतना चंट और चालाक लड़का है। उसे क्या लगा प्रेस वालों को चौल वालों के सामने लाएगा? क्या मैं प्रेशर में आके हाँ कर दूंगी इस शादी के लिए? कभी नहीं। वो जितना पागल दिखता है ना, उतना पागल है नहीं। मुझे बेवकूफ बना के मानसी को मेरे घर की बहू बना देगा वो। मैं मानसी को अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। ये पता है चौल वाले क्या बोलते हैं? तुम्हारा शशांक इतना अच्छा लड़का है, तुम्हें कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। फिर तुमने ऐसी कलंकित लड़की को अपने घर की बहू बनाने की कैसे सोची? शशांक, इन चौल वालों का मुंह बंद करना है ना, तो तुझे मानसी का पीछा छोड़ना होगा बेटा। और तू प्रेस में क्या बोलेगी? सबके सामने बोल दिया है। अरे प्रेस वालों की तो फितरत ही ऐसी होती है, 2-4 दिन टीवी पे दिखाएंगे और न्यूज़पेपर में डाल देंगे और फिर हमारी वाहवाही लुटेंगे और फिर भूल जाएंगे। पर हमें तो इसी चौल में रहना है। और ये चौल वाले जब हमसे झगड़ा करेंगे या कुछ गलत बात करेंगे तब क्या प्रेस वाले हमें बचाने आएंगे? शशांक, मुझे 2 दिन के लिए भगवान नहीं बनना है, समझ रहा है ना तू? मुझे इस चौल में ही रहना है। भोका नहीं बनेगा, बुद्धू बुद्धू बनाया उसको। तुम कैसे बुद्धू बना रहे? सर सवाल ही उठता बुद्धू बनाने का किसी को। अगर हमने ये प्रॉमिस किया है कि हम कस्टमाइज्ड होम बनाएंगे तो हम बनाएंगे। हम बिल्कुल कस्टमर के हिसाब से बनाएंगे, जहां उन्हें बेडरूम चाहिए, जहां उन्हें बाथरूम चाहिए, जहां उन्हें पूजा घर चाहिए, हम बिल्कुल उसी तरह बनाएंगे। और सब बच्चों के लिए प्लेग्राउंड भी बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है जब वो पहले बार अपने घर में कदम रखेंगे तो उन्हें ये नहीं लगेगा कि वो किसी फ्लैट में आए, उन्हें लगेगा कि वो अपने सपनों के घर में आए। आप कुछ बोलना चाहते हैं मिस्टर बासु? अरे इस पे क्या कोई बोलेगा? वो झारखंड वाले पटनायक जी, वो बहुत खुश हो जाएंगे, ऐसे बोलेंगे। अरे भाभी जी, हम तो मान लिया आपकी बात टोटल। घर जाके खोलेंगे आज पूरी बोतल। वेरी गुड। तुम्हें पता है तुम्हें बहुत पोटेंशियल है और तुम्हें पोटेंशियल दिखाना चाहिए। और ये अपॉर्चुनिटी जिसे तुम ग्रैब कर लोगे, तुमने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है एंड यू विल बी सुपर्ब, आई एम टेलिंग यू। नहीं सर, ये सब कुछ मैं आपके सामने बोल सकती हूँ लेकिन वहां जाकर नहीं बोल पाऊंगी। मैं सब भूल जाऊंगी, मुझे कुछ याद नहीं रहेगा। अरे जब तुम मेरे सामने बोल सकती है तो इन लोगों के सामने बोल पाओगी। इनको इमेजिन कर लेना ऐसी। आना, मैं बताता हूँ तुम्हें, मैं सारी की सारी डिटेल्स दे देता हूँ अभी के अभी, ताकि तुम और कॉन्फिडेंट हो जाओ। 1 मिनट। आमोर, ये देखो, ये रहा आमोर का डिजाइन। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।